पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के एकीकरण के जो प्रथम और द्वितीय चरण है उन पर चर्चा की थी। अब हम आगे के चरणों की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के एकीकरण का तृतीय चरण, अगर तृतीय चरण के नाम की बात करें तो तृतीय चरण का जो नाम था वह संयुक्त राजस्थान। तृतीय चरण का जो नाम था वह था संयुक्त राजस्थान। और अगर दिनांक की बात की जाए तो तृतीय चरण की जो दिनांक थी वह 18 अप्रैल 1948। तो तृतीय चरण का नाम संयुक्त राजस्थान और तृतीय चरण की जो दिनांक है वह 18 अप्रैल 1948 है। अब तृतीय चरण में जो सम्मिलित रियासतें हैं, कौन कौन सी रियासतें तृतीय चरण में सम्मिलित की गई थी? तो तृतीय चरण में जो पूर्वी राजस्थान संघ था, जो द्वितीय चरण में पूर्वी राजस्थान संघ था, पूर्वी राजस्थान संघ, इसमें उदयपुर जो रियासत है उसका विलय कर दिया गया था। तो पूर्वी राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय कर तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान बना 18 अप्रैल 1948 को। तो पूर्वी राजस्थान में 9 रियासतें और एक ठिकाना था, और अब जब संयुक्त राजस्थान में एक रियासत और इसमें मिला दी गई तो संयुक्त राजस्थान में कुल 10 रियासतें और एक ठिकाना सम्मिलित हो गया। तो सम्मिलित रियासतें पूर्वी राजस्थान संघ प्लस उदयपुर। और अगर राजधानी की बात करें तो जो संयुक्त राजस्थान था उसकी अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी को, पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी कोटा थी, और जब इसमें उदयपुर रियासत को सम्मिलित कर संयुक्त राजस्थान संघ बनाया गया तो राजधानी कोटा से हटाकर उदयपुर कर दी गई। तो संयुक्त राजस्थान संघ की जो राजधानी है वह उदयपुर है। और इस संयुक्त राजस्थान संघ जो तृतीय चरण है, इसके जो उद्घाटनकर्ता थे, उद्घाटनकर्ता जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस तृतीय चरण का उद्घाटन किया था। और जो उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन का स्थान, तो द्वितीय चरण का जो द्वितीय चरण जो था पूर्वी राजस्थान संघ, उसका उद्घाटन कोटा दुर्ग में हुआ था। और ये जो और वीएन गाडगिल द्वारा एनवी गाडगिल द्वारा हुआ था। और ये जो तृतीय चरण है इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कोटा दुर्ग में किया गया था, कोटा दुर्ग में। तो उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू और उद्घाटन का स्थान कोटा दुर्ग। अब इस संयुक्त राजस्थान संघ के जो राज्य प्रमुख बनाए गए थे, राज्य प्रमुख, तो राज्य प्रमुख उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह जी, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर नरेश जो थे, उनको इस संयुक्त राजस्थान का राज्य प्रमुख बनाया गया था। और उपराज्य प्रमुख जो है वो कोटा के भीम सिंह जी को, जो कि द्वितीय चरण में राज्य प्रमुख थे पूर्वी राजस्थान के संघ के, उनको इस तृतीय चरण में उपराज्य प्रमुख बनाया गया। भीम सिंह
कोटा नरेश। तो राज प्रमुख तो तृतीय चरण के राज प्रमुख तो महाराणा भोपाल सिंह उदयपुर, और उप राज प्रमुख जो है वो कोटा नरेश भीम सिंह। और प्रधानमंत्री जो है तृतीय चरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव से माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा को इस तृतीय चरण का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ये राजस्थान के एकीकरण का तृतीय चरण है। संयुक्त राजस्थान संघ दिनांक 18 अप्रैल 1948, सम्मिलित रियासतें पूरी राजस्थान संघ प्लस उदयपुर, राजधानी उदयपुर, उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू, उद्घाटन का स्थान कोटा दुर्ग, राज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह, उप राज प्रमुख भीम सिंह कोटा, और प्रधानमंत्री है वो माणिक्यलाल वर्मा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर बनाए गए थे। तो यह तृतीय चरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। एकीकरण के चौथे चरण की तो जो राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण था उसका जो नाम रखा गया था वो वृहद राजस्थान रखा गया था। वृहद राजस्थान। तो एकीकरण के जो चौथा चरण है वह वृहद राजस्थान है। अब तक तीसरे चरण तक 10 रियासतें और एक ठिकाना, कुशलगढ़ ठिकाना सम्मिलित हो चुके हैं। और इस जो चौथे चरण की जो दिनांक है, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण की जो दिनांक है वह आती है 30 मार्च 1949। तो चौथे चरण का नाम वृहद राजस्थान और चौथे चरण की जो दिनांक है वह 30 मार्च 1949 है। और इसी दिन हम 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो एकीकरण के चौथे चरण की दिनांक 30 मार्च 1949 और राजस्थान दिवस 30 मार्च। अब इसमें जो सम्मिलित रियासतें हैं, कौन कौन सी रियासतों को सम्मिलित किया गया था? तो सम्मिलित रियासतें, तो जो तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान था उसमें 4 रियासतों का विलय कर दिया गया था। तो जो वृहद राजस्थान है वह संयुक्त राजस्थान प्लस 4 रियासतें, कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर। इन 4 रियासतों का जे एंड बी, इन 4 रियासतों का संयुक्त राजस्थान में विलय कर दिया गया था। तो संयुक्त राजस्थान में 10 रियासतें और एक ठिकाना प्लस वृहद राजस्थान में 4 रियासतें तो और जुड़ गई, तो टोटल रियासतें तो हो गई 14 और एक ठिकाना भी था, क्योंकि जो लावा ठिकाना था वह लावा ठिकाना जयपुर रियासत का भाग था। तो जयपुर रियासत के विलय के साथ ही लावा ठिकाना भी शामिल कर दिया गया था। तो जो ठिकाना शामिल हुआ था वो था लावा।
तो बृहद राजस्थान में कुल 14 रियासतें और 2 ठिकाने सम्मिलित थे। अब बात करें इस संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन किया गया था, संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन करता वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इस संयुक्त राजस्थान का वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किया गया था। तो उद्घाटनकर्ता हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बात करते हैं इस संयुक्त इस वृहद राजस्थान की राजधानी, वृहद राजस्थान की राजधानी, तो संयुक्त राजस्थान की जो राजधानी थी वह उदयपुर थी। और अब वृहद राजस्थान की राजधानी के लिए, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी रियासतें सम्मिलित थी, तो हर रियासत जोधपुर चाहता था कि राजधानी जोधपुर बने। जयपुर के मान सिंह जी चाहते थे कि जो राजधानी है वह जयपुर बने। इधर जो भोपाल सिंह जी थे महाराणा उदयपुर के, वो ऑलरेडी राजधानी थी, तो वो चाहते थे कि इस वृहद राजस्थान की जो राजधानी है वह उदयपुर ही रहे। लेकिन बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के प्रयासों से, और साथ में एक समिति आती है पी सत्यनारायण राव समिति, उसकी सिफारिशों पर जो इस वृहद राजस्थान की जो राजधानी बनाई गई वह जयपुर बनाई गई। और किसकी सिफारिश पर? पी सत्यनारायण राव समिति। इंपॉर्टेंट है समिति। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर वृहद राजस्थान की जो राजधानी है वह जयपुर बनाई गई। अच्छा, इस समिति के 2 सदस्य और 3 सदस्य समिति थी, तो उस पर भी चर्चा हम आगे करेंगे। और क्योंकि जब राजधानी उदयपुर से जयपुर शिफ्ट हो रही है और जो जोधपुर है वह भी राजधानी नहीं बन पा रहा है, तो इनकी जो महत्वता को, इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए इसी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर इन सभी रियासतों को कुछ विभाग दिए गए थे। तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं राजधानी के बाद इसी चौथे चरण में। अब क्योंकि मान सिंह जी चाहते थे कि राजधानी जयपुर बने और राज प्रमुख भी मान सिंह जी को बनाया जाए, इधर उदयपुर के महाराणा ये नहीं चाहते थे कि राजधानी शिफ्ट हो और राज प्रमुख का पद भी उनसे चला जाए। तो यहाँ पर इस समस्या को सुलझाने के लिए एक पद गठित किया गया जिसको कहा जाता है महाराज प्रमुख, जिसको कहा गया महाराज प्रमुख। तो भोपाल सिंह जी को मनाने के लिए या संतुष्ट करने के लिए उनको महाराज प्रमुख बनाया गया। तो चौथे चरण में महाराज प्रमुख कौन थे? महाराणा भोपाल सिंह, महाराणा भोपाल सिंह ऑफ उदयपुर जो थे, उनको महाराज प्रमुख का पद दे दिया गया। और ये महाराज प्रमुख का पद जो था वो आजीवन था, आजीवन था, वंशानुगत नहीं था। जब तक भोपाल सिंह जी जीवित है तब तक उनके पास महाराज प्रमुख का पद रहेगा।
तो आजीवन महाराज प्रमुख थे भोपाल सिंह जी। अब बात करें राज प्रमुख की, तो जो वृहद राजस्थान है उसमें राजधानी जयपुर को बनाया गया, और जयपुर के ही नरेश महाराजा मान सिंह जी द्वितीय को यहाँ राज प्रमुख बनाया गया। राज प्रमुख हो जाएंगे मान सिंह द्वितीय। महाराजा मान सिंह द्वितीय जयपुर जो है वो राज प्रमुख बने। और जो कोटा के जो भीम सिंह जी थे उनको उपराज प्रमुख का पद दिया गया। उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह कोटा जो थे, जो कि द्वितीय चरण में राज प्रमुख थे, और तृतीय चरण में उन भोपाल सिंह जी को राज प्रमुख बनाया गया, और कोटा नरेश भीम सिंह जी को उपराज प्रमुख बनाया गया। और यहाँ पर भी चौथे चरण में भी भोपाल सिंह जी को तो महाराज प्रमुख बना दिया गया, राज प्रमुख जो था वो मान सिंह द्वितीय को बनाया गया, और भीम सिंह जी कोटा को उपराज प्रमुख पद यथावत रखा गया। कहीं कहीं ये भी आता है कि जोधपुर के हनुमंत सिंह जी को भी उपराज प्रमुख बनाया गया था। अब एक और है कनिष्ठ उपराज प्रमुख। कनिष्ठ उपराज प्रमुख, तो दो कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए गए थे। एक तो डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर, तथा पहले दो उपराज प्रमुख बनाए गए थे, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, बहादुर सिंह बूंदी। तो बूंदी नरेश बहादुर सिंह जी और डूंगरपुर नरेश लक्ष्मण सिंह जी को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। प्रधानमंत्री, जो इस वृहद राजस्थान है इसके जो क्योंकि संयुक्त राजस्थान में जो प्रधानमंत्री थे वो उदयपुर प्रजामंडल के माणिक्यलाल वर्मा थे, और इस वृहद राजस्थान में जो प्रधानमंत्री बनाए गए वह जयपुर प्रजामंडल के हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जो कि पहले मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे हैं राजस्थान में, तो हीरालाल शास्त्री को यहाँ प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये कुछ बातें हैं चतुर्थ चरण के राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में वृहद राजस्थान के। यहाँ पर जो अभी हमने जिक्र किया था पी सत्यनारायण राव समिति, तो पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति जिसकी सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था, उसके सदस्य कौन कौन थे? तो सदस्य इसके पी सत्यनारायण राव तो अध्यक्ष थे, और दो और सदस्य थे समिति के सदस्य। तो पी सत्यनारायण राव तो अध्यक्ष, और दो सदस्य और थे, एक तो थे वी विश्वनाथन तथा वी के गुप्ता।
तो ये 3 सदस्यीय समिति थी जिसकी सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया, और इसी समिति के सुझाव पर जो विभिन्न रियासतें थी जिनसे राजधानी शिफ्ट हो गई है, या जो बड़ी रियासतें थी जो राजधानी बनना चाहती थी, तो उन सभी को संतुष्ट करने के लिए उनको भी कुछ विभाग दे दिए गए थे। तो वो विभाग कौन कौन से थे तो देख लेते हैं। पहले जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है वह जोधपुर को दिया गया। उच्च न्यायालय जोधपुर को दिया गया। खनिज विभाग यह उदयपुर को दिया गया। शिक्षा विभाग यह बीकानेर को दिया गया। वन विभाग है वह कोटा को दिया गया, तथा कृषि विभाग जो है वह भरतपुर को दिया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पी सत्यनारायण राव समिति के सदस्य वी विश्वनाथन और वी के गुप्ता, और जिसकी सिफारिश से जयपुर को राजधानी बनाया गया और साथ में विभिन्न विभागों का बंटवारा किया गया। तो यह एकीकरण का चौथा चरण है। वृहद राजस्थान दिनांक 30 मार्च 1949 राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सम्मिलित रियासतें संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। राजधानी जयपुर पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। महाराज प्रमुख का नवगठित पद था और महाराज प्रमुख बनाए गए उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह जी आजीवन। राज प्रमुख जयपुर के मान सिंह जी द्वितीय। उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह और बूंदी के बहादुर सिंह। प्रधानमंत्री जो है वो जयपुर प्रजामंडल के हीरालाल शास्त्री, और साथ में पी सत्यनारायण राव समिति जो सदस्य है वी विश्वनाथन और वी के गुप्ता, और ये विभागों का बंटवारा है। तो ये हमारे पास राजस्थान के एकीकरण के तीसरे और चौथे चरण है।